हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। ओके, चलिए अब हम चलते हैं। देखिए चैप्टर, ये टॉपिक तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस है, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीरो फाइंड करेंगे। हम क्या निकालेंगे, जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, जैसा कि 2, 3, 5, ठीक है। हम ये सभी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, ये सभी फाइंड करना हम लोग सीखेंगे आज। तो देखिए हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 2 फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगी। जैसे मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 40, ठीक है। ये मेरा एक एग्जांपल है, मेरे पास कोई नंबर है 40। इसमें मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें कितने नंबर ऑफ टूज हैं, नंबर ऑफ टूज, ठीक है। और कितने क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ फाइव्स, ठीक है। ये मेरे पास कितने हैं, ये मैं कैलकुलेट करूंगी। तो देखिए 40 है, तो 40 अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास दो कितने हैं, 1 2 3। 3 तो मेरे पास 2 है, देन 5 क्या है, 1, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 5 कितने हो जाएंगे मेरे पास, अगर मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ 5 कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टूज कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हमें जीरो भी फाइंड करना होगा। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे 40 है तो हम 40 में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे, कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीरो बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 और 5 चाहिए, ठीक है। 2 5 जो 10 होता है, क्योंकि तो ये मेरे पास जीरो बनाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जितने मेरे पास, जितने नंबर ऑफ टूज एंड फाइव्स होंगे, ठीक है, उतने ही जीरो होंगे, उतने ही जीरो होंगे। जैसे आप एक चीज समझिए, अगर मेरे पास 2 है, 1 और 5 मेरे पास 3 है, लेकिन जीरो कितने हो पाएंगे, जीरो मेरे पास सिर्फ 1 होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए एक मेरे पास 2 तो एक ही है, बट मेरे पास 5 3 है, लेकिन 5 जो 2 एक्स्ट्रा है वो अकेले तो जीरो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो मेरे पास कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो आएंगे। जैसे एक चीज हम समझ सकते हैं, या हम एक एग्जाम्पल और लूंगी। जैसे मेरे पास 35 है, ठीक है। तो 35 में अगर मैं देखती हूँ तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 7, ठीक है। तो देखिए 35 में कोई जीरो नहीं है, ये हम जानते हैं, क्योंकि इसमें 5 है, बट हमारे पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है। तो हम सेम सिनेरियो है, हम क्या करेंगे, अगर हमें जीरो काउंट करना है तो हमें पहले 5 देखना होगा, कितने 5 है और कितने 2 है, ये हमें फाइंड करना होगा। देन उसमें जो कम होगा, ठीक है, अगर 5 कम है, नंबर ऑफ 5 कम है मेरे पास, ठीक है, नंबर ऑफ 5 ये मेरे पास कम है, तो फिर उतने ही जीरो होंगे जितने 5 होगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टूज कम है, ठीक है, नंबर ऑफ टूज कम है, तो फिर मेरे पास नंबर ऑफ टूज जितने होंगे उतने ही मेरे पास जीरो होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, नहीं तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी। देखिए एक देखते हैं हम फैक्टोरियल, ठीक है। ये है फैक्टोरियल। जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने पढ़ा होगा, जो आर्ट्स से हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, कोई नहीं, आज हम अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के साइन 2 टाइप से होते हैं, जैसे एक तो ये फैक्टोरियल का साइन है और एक ये साइन भी फैक्टोरियल का होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या देख पाएंगे, मेरे पास जैसे फैक्टोरियल मैं मानती हूँ कि मेरे पास फैक्टोरियल 1 लिखा है, फैक्टोरियल 1, ठीक है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। ऐसे लिखा है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ठीक है। अगर मैं देख पा रही हूँ, ये मेरे पास आएगा फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, 2 इंटू 1, जो भी नंबर हमारे पास फैक्टोरियल में लिखा होता है वहां से हम एक एक कम करते जाएंगे और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक, ठीक है। 3 2 इंटू 1, ठीक। 4 के लिए हम देख पाएंगे तो लिखेंगे 4 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 5 देखती हूँ फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास जाएगा 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए कोई नंबर मैंने लिख दिया कि कोई 100 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी कि 100, फिर 99, फिर 98,
फिर 97। अगर मैं ऐसे लिखती रही तो लगेगा पूरा पेज ही भर जाएगा, ठीक है। तब इसका क्या एक शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया गया है फैक्टोरियल लिखना, ठीक है। तो ये जो इतना लंबा लिखा है उसका मीनिंग ही 100 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो एक मतलब अलग अलग फॉर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में हमें लिखना है और एक नंबर सीरीज है पूरी, ठीक है, तो उसको जो आसान लिखने का तरीका है वो हमने फैक्टोरियल लिखा, ठीक है। जैसे हम इससे देख सकते हैं, अगर मेरे पास n फैक्टोरियल है तो मैं उसको लिख सकती हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू हम कहां तक चले जाएंगे 1 तक, ठीक है। जब तक 1 नहीं आएगा वहां पर से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर हम अगर फैक्टोरियल n है मेरे पास तो मैं इसको लिख सकती हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अभी हम जैसे जीरोस काउंट करेंगे उसमें हमारा ये हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मैं ये बोल सकती हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ एक फैक्टोरियल 40 है मेरे पास, उसमें मुझे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो सबसे पहले मैं क्या देख पाऊंगी, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ फैक्टोरियल अगर 40 लिखा है तो क्या लिखा होगा मेरे पास 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो करते करते मेरे पास ये 40 तक लिखे होंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, 1 से लेकर के 40 तक। अब आप एक चीज देख सकते हैं, अगर मैं ये देख पा रही हूँ 1 2 3 4, तो देखिए हर दो के गैप पे मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। हर दो के गैप पे 2 आएगा, 2 आ गया, फिर 4 आएगा, फिर देन 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और अगर मैं 5 को देख पाऊंगी तो यहाँ 5 है, फिर यहाँ कहीं 10 आया होगा, तो मेरे पास जो 5 मिलेंगे वो 10 के गैप पे मिलेंगे, ठीक है। जो मेरे पास 2 होंगे वो 2 के गैप पे होंगे, ओके, 2 के गैप पे होंगे। लेकिन जो मेरे पास 5 होंगे वो 5 के गैप पे होंगे, ओके। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि जब ये 5 के गैप पे आ रहे हैं तो ये नंबर कम ही होंगे, और ये जो 2 के गैप पे 2 आ रहे हैं, बार बार 2 आता चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ टूज हैं, नंबर ऑफ टूज जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ 5 से, ठीक है। वैसे हम दोनों ही अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो जिनके भी नंबर मेरे पास कम आएगा, चाहे तो नंबर ऑफ टूज कम हो या फिर नंबर ऑफ 5, ठीक है, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे और उतनी हमारे पास नंबर ऑफ जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब देखिए मैं आपको नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करना बताती हूँ कैसे करेंगे हम लोग। ये है 40, ठीक है, तो हम ये 40 है, हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाते हैं। जैसे 5 8 जा 40, 8 आएगा, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी, 5 प्लस 1, ये मेरे पास 9, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने आ गए, यहाँ पे 9 5 आ गए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये 9 आया है, उसी में अगर मैं कैलकुलेट करूंगी 2, ठीक है। अगर मैं इसी में 2 कैलकुलेट करती हूँ तो ऐसे ही मुझे करे जाएंगे 2 फिर 20, यहां मैं करूंगी 2 से 10 आएगा, 2 से 5 आएगा, 2 से 2 आएगा, और यहाँ आएगा 2 से 1, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऐड करती जाऊंगी तो 20 10 30 5 35 2 37 और 1 38, ठीक है। तो मेरे पास 38 आ गए क्या, टूज कितने आए मेरे पास 38, ठीक है। अब ये 38 है बस बट नंबर ऑफ 5 मेरे पास कितने हैं 9 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 तो मेरे पास कितने आ जाएंगे ये 38, ठीक है, एंड 5 कितने आएंगे मेरे पास 9, ठीक है। तो पेयरिंग तो मैं जब 2 की करूंगी तो 9 से ही कर पाऊंगी, इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएंगे 9, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर 9 आएगा, ठीक है। ऐसे हम 3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर किसी नंबर में 3, जैसे मैं फैक्टोरियल 40 है मेरे पास, ये है मेरे पास फैक्टोरियल 40, ठीक है। मैं इसमें नंबर ऑफ 3s भी काउंट कर सकती हूँ, नंबर ऑफ 3s, ठीक है। सेम ही मेथड है जैसे हमने भी किया है, 40 को मैं क्या करूंगी 3 से डिवाइड करूंगी, ये मेरे पास 13 आ गया है, यहाँ 3 चौक 12, ये मेरे पास 4 आएगा, और 3 1 जा 3, ठीक है। तो हम कितना कर पाएंगे, इन सबको ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 13 4 17 और 1 18, ठीक है। ये मेरे पास 18 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ 3s कितने आ जाएंगे मेरे पास 18, ठीक है। ऐसे हम 3 5, बट हम ऐसे प्राइम नंबर ही काउंट कर पाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। प्राइम नंबर ही हम काउंट कर सकते हैं। अगर आपका हो कि मैं 9 काउंट करूंगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ 3s काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ 3s काउंट करेंगे और फिर उनकी जो भी वैल्यू आएगी 3s की उन्हें डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास
जो भी नंबर ऑफ थ्रीज आएंगे उनको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नाइन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जैसे आगे क्वेश्चन पे चलेंगे वैसे हम और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर 1 2 3 4 एंड सो कहां तक है, 1000 तक दिया है, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, ये सब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, अब इन्होंने पूछा है कि एंड में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या लिखा है 1 2 3 4, ये तो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, और ये कहां तक जाएगा, एंड सोन जाएगा मेरे पास 1000 तक। ठीक है, अब देखिए हर 2 की गैप पे क्योंकि 2 आ रहा है तो 2 तो मेरे पास ज्यादा ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। ठीक है, ये क्या जाएगा मेरे पास 1000, और मैं इसको क्या करूंगी 5 से डिवाइड करती जाऊंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 दूनी 10 200, 5 चौक 20 40, उसके बाद मैं जाऊंगी 5 8 40, फिर 5 1 5। ठीक है, ये मेरे पास अब मैं इनको सबको ऐड करूंगी। देखिए तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 249। ठीक है, तो इतने ही मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे जितना नंबर ऑफ फाइव्स होंगे। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे 249, इसका मतलब क्या है मेरा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। ये मेरे पास है फैक्टोरियल 400। ठीक है, इसमें भी हम सेम करेंगे, बस नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। ये आ जाएगा मेरे पास 16 5 3 15, ये आ गया। ठीक है, इन्हें मैं ऐड करूंगी आपस में 69 और 89। ठीक है, इसमें मेरे 99 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए ये 80 फैक्टोरियल है, ये सेम क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ कि आप इसको होमवर्क के रूप में करेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करेंगे। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे, मैं आगे चलूंगी। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क के रूप में करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। देखिए क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसमें क्या है 1 2 3 4 5, ये चलता रहेगा ऐसे ही 100 तक। ठीक है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये फैक्टोरियल 100 है और इसी में हमसे नंबर ऑफ जीरो पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं 2 तो दो के काउंट पे आ रहे होंगे। ठीक है, 2 के गैप पे, बट 5 जो है वो दूर दूर होगा, इसका मतलब क्या है 5 के नंबर जो है कम होंगे, इसलिए मैं क्या करूंगी 5 काउंट करूंगी। ठीक है, तो वही जैसे हम पहले से कर रहे हैं, इसको मैं डिवाइड करूंगी 5 से, मेरे पास 20 आएगा, फिर यहाँ से 5 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे मेरे पास 24। ठीक है, इसको मैं ऐड करूंगी तो 24 आ गए, तो मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 24, तो मेरा आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखिए आई होप कि आप इसको भी कर पाएंगे। ये 86 फैक्टोरियल है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस ही बताना है बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे। ओके, चलिए हम आगे चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगी आपको। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 टू 9 होगा। ऐसे ही करते करते मैं कहां तक जाऊंगी 99 तक, एंड 2 की पावर 13 है। ठीक है, अब हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास ये सीरीज दी हुई है 1 3 5 7, देखिए इसमें सारे ओड नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 तो इस सीरीज में कहीं आया नहीं होगा, है ना, यहां तक तो कोई 2 नहीं है हमारे पास, ये समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें 2 दिए हैं 13। अब देखिए सबसे पहले मैं इधर से कैलकुलेट करूंगी कि मेरे पास 5 कितने होंगे। ठीक है, फिर हम 5 और 2 के पेयर बनाएंगे, तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही मेरे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं 5, तो मेरे पास देखिए 5 आया होगा, 10 तो नहीं आएगा क्योंकि सारे ओड नंबर्स हैं, 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, 85, देन 95। ठीक है, ये नंबर्स मेरे पास आए होंगे, तो हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो मेरे पास ये हो गए, बट देखिए हमने गलती कर दी। ठीक है, 10 हमारे पास ये है, बट देखिए हमारे पास और क्या आएगा, जैसे मेरे पास 5 है तो 5 का मतलब होता है 5 इंटू 5, जिसमें से एक 5 तो मैंने यहाँ गिना है, बट एक मेरा छूट गया, तो यहाँ पे मैं एक 5 और लिखूंगी।
अब हम 75 पे जाएंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ मैंने एक ही काउंट किया था, एक और रह गया था, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 5 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 5, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे मेरे पास, 10 1 1, इट मीन्स 12। तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं मेरे पास, 12 है। इट मीन्स क्या है, 5 की पावर मैं 12 लिख सकती हूँ, इंटू 2 की पावर मेरे पास 13 आ जाएगा। तो देखिए पेयर तो मैं कितने बना पाऊंगी, 12 भी बना पाऊंगी ना। पेयर कितने बनेंगे मेरे पास, 2 और उसके 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे, 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये मेरे पास हो जाएंगे 12, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 12। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, नहीं है तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, है ना। अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास 3 6 9, 3 6 9, ये 12 होगा। आगे हम ऐसे चलते जाएंगे तो मेरे पास आएगा 2 1 0, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देख पा रहे हैं हम, ये मेरी पूरी सीरीज जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर के बनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं 3 कॉमन लूंगी। बट देखिए अब कॉमन लेने का भी एक तरीका होता है। अगर मैं एक सीरीज लिखती हूँ 3 + 6 + 9 + 12 + 15 एंड सो ऑन, कितने तक आएगा, +2 10 तक, ठीक है। अगर इसमें मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास 3 आएगा, और 1 2 3 4 5, ठीक है। प्लस में लेने का तरीका तो कॉमन ये है। बट अगर मैं मल्टीप्लाई की सीरीज देखती हूँ उसमें मैं 3 कॉमन लेती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1 × 2 × 3 × 4, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 3 × 3 × 6 3 3 9 3 4 12, ऐसे मेरे पास सीरीज जाएगी, ठीक है। और कहां तक जाएगी, 3 7 21 यानी कि 70 तक, ठीक है। बट हमें यहाँ पे 3 नहीं है, ये गलत है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 3 × 2, फिर यहाँ पे 3 × 3, और आपस में सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मेरे पास 3 कितने आएंगे, हर जगह से मुझे एक एक 3 मिल रहा है, और 70 तक मैं गई हूं तो 73 मेरे पास आए होंगे, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 70, ठीक है। बट देखिए 3 की पावर 70 हो या 79 हो, आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरो में 3 का कोई रोल ही नहीं है। अब हमारे पास जो सीरीज बनी है, ये सीरीज बनी है, देखिए अब अगर मैं देख पाऊंगी तो मेरे पास सीरीज है 1 2 3 4 5, ये वाली सीरीज है जिसमें से मैं काउंट करूंगी नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। ये जो मेरे पास सीरीज है ये मेरे पास आई है 70 तक, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये सीरीज जानी पहचानी लगी होगी। तो ये मेरे पास क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 70 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें से नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करेंगे हम, नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करेंगे, वही सेम मेथड है हमारा। नंबर ऑफ 5 पहले काउंट करेंगे हम लोग, उसके बाद नंबर ऑफ 5, ठीक है। जितने होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कैसे करेंगे फाइंड, वही 5, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 आएगा मेरे पास, ठीक है। ये आ जाएंगे मेरे पास 14 2 16 16, ठीक है। तो बस मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। यही मेरे पास आंसर होगा, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 78 फैक्टोरियल प्लस 79, ठीक है। अब हम इसको देख पाएंगे, ये मेरे पास 78 फैक्टोरियल लिखा है, प्लस ये मेरे पास लिखा है 79 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 79 का मैंने अभी आपको सिखाया था कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 79 को कैसे लिख सकते हैं, 79 इंटू 78 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास यहाँ से ऑलरेडी 78 फैक्टोरियल है और ये मेरे पास आया, तो मैं क्या लिख पाऊंगी इसको, मैं लिख सकती हूँ 78 फैक्टोरियल में कॉमन लूंगी यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ से 1 बचेगा, प्लस ये 79 है, ये 79 आएगा मेरे पास, यहाँ से 78 फैक्टोरियल है, देन ये मेरे पास आएगा 80, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ 78 फैक्टोरियल है, इसमें मैं नंबर ऑफ 5 पहले काउंट करूंगी कितने होंगे, ओके। 78 को मैं डिवाइड करूंगी 5 से, तो 5 करना 5 2 7 5 5 25, ठीक है, 5 3 15, ये मेरे पास नंबर ऑफ 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ से मैं निकालती हूँ तो नंबर ऑफ 5 ये मेरे पास हो जाएंगे 18, ठीक है। बट अभी मेरे पास देखिए 80 भी है, 80, ठीक है। 80 में मैं क्या कैसे फाइंड करूंगी, ये मेरे पास हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 5 जा 80, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2 देख पा रही हूँ तो 2 तो मेरे पास है, 2 की पावर 4 हो जाएगा मेरे पास, और ये 5 एक ही है, ठीक है। देखिए मेरे पास एक 5 यहाँ से भी बन रहा है 80 से, तो मैं इसमें एक और ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे 19,
तो मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, जीरोस ये मेरे पास आएंगे 90। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपना। देखिए क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल दिया है, इफ 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 3 की पावर n, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, बस देख बोलने का तरीका ही बदला है, नहीं तो पता है इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने नंबर ऑफ थ्रीज पूछे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इन्होंने बोला है कि जो ये 100 फैक्टोरियल है ये 3 की पावर n से डिवाइड है और जो n की मैक्सिमम वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, तो n की क्या वैल्यू होगी, नंबर ऑफ थ्री जितने होंगे वही मेरे पास n की वैल्यू होगी। तो बस हम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जो 9 और 3 3 जो 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 3 जो 9, 3 1 जा 3। ठीक है, इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये 3 4 5 और 3 8 ये हो गया, और 3 और 1 4 ये 48। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ थ्रीज कितने आएंगे, 48। ये आ जाएंगे मेरे पास 48। ठीक है, n की वैल्यू क्या आएगी, 48, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है। आगे चलेंगे हम। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है 8 इंटू 12 इंटू 14, फिर 15, 27, 32 ये सब है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है हमें कि जीरो कितने होंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जीरो के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कितने, 5 इंटू नंबर ऑफ टूज। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना होगा, इनके जितने पेयर बनेंगे। ठीक है, इनके जो क्या बनेंगे, पेयर, इनके जो पेयर बनेंगे मेरे पास उतने ही कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इनके पेयर बनाऊंगी। अगर मैं यहां देख पा रही हूँ 8 है मेरे पास, 8 का क्या मतलब होता है 2 की पावर 3। ठीक है, 12 है, इसमें क्या होगा मेरे पास 4 3 जो 12 है, मतलब क्या होगा 4 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 7। ठीक है, यहाँ होगा 5 इंटू 3 और यहाँ पे आया होगा 3 की पावर 3 और यहाँ पे आया होगा मेरे पास, यहाँ देखती हूँ मैं 2 की पावर 5 आया होगा, यहाँ पे 5 की पावर 2 होगा, यहाँ पे 2 इंटू 11 होगा और यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 5 होगा, यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू 3 होगा, यहाँ पे 5 की पावर 3 होगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3 2 की पावर 2 इंटू 53। ठीक है, ये मेरे पास आएगा। अब देखिए इसमें से मैं पहले 5 काउंट करूंगी, 5 कितने हैं, तो 3 2 5 और एक 6 7 8 9। देखिए इसमें 5 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं 9। ठीक है, अब देख पा रही हूँ 2 तो मुझे लगता है ज्यादा ही है, 3 2 5 6 6 और 5 11 12 और 3 15 और 2 17। ठीक है, नंबर ऑफ टूज कितने हो रहे हैं 17। तो देखिए पेयर तो 9 ही बन पाएंगे। ठीक है, तो कितने पेयर बनेंगे मेरे पास, पेयर कितने बनेंगे 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 9 होंगे। ठीक है, कितने होंगे 9, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन है मेरे पास 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है एंड 4 की पावर 8 है और 25 की पावर 50 है। ठीक है, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। देखिए हम इसको थोड़ा स्मार्ट ट्रिक से करेंगे। यहाँ पे मुझे दिया है 25 की पावर 50। ठीक है, तो अगर मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ 5 कितने आ जा रहे हैं, बस इसी से मैं देख पा रही हूँ एक बार, है ना, नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे मेरे पास, यहीं से 5 की पावर कितने हो जाएगा 100। ठीक है, इट मीन्स क्या है, नंबर ऑफ 5 मेरे पास आ जाएंगे 100। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन तो मेरे वैसे ही कट जाते हैं, इनसे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 50 100 ये तो 100 से कम ही आ रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो मेरे कट गए। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे आए 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितना आया होगा 2 6, 5 की पावर 10 यहाँ भी आया होगा। ठीक है, तो देखिए 10 यहाँ भी आ गए, इट मीन्स क्या है, अगर मैं देख पा रही हूँ कि 10 5 वहां भी आ गए हैं,
इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर ऑफ जीरोज आएंगे 100 से बड़े होंगे। ठीक है, इसलिए मेरे पास ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो मेरे पास ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, स्मार्ट अप्रोच अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो बस हम ऑप्शन से, ये मेरे पास ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आएगा। आज हम इतना ही रखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको सेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।